भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितम्। उसको अब बढ़ाया आपने? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयम् गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। हम लोग श्रवण कर रहे थे भक्ति के क्रम के विषय में। कहते हैं भक्ति भगवान के चरणों में प्रत्येक जीव के वृत्ति को लगा देती है। फलस्वरूप क्या होता है? भगवान की अनुभूति होती है और भगवत भिन्न जो अन्य पदार्थ है उनसे विरक्ति हो जाती है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने वहाँ वर्णन किया है भक्ति ही परेशानो भावो विरक्ति अन्यत्र चैसा त्रिक एक कालः इत्युक्त प्रकारेण जुगपत् अभि प्रवृत्तयोरपि तयोः पत्रिकयोत् उद्गमतां तारतम्यैन्यैव तत्तत् शुभ अशुभ निवृत्ति शुभ प्रवृत्ति तारतम्याद् अस्त्यैव क्रमः सचाति सूक्ष्म दुर्लक्ष्योऽपि तत्तत् कार्य दर्शनलिंगेन शुद्धिभिर अवसीयते। कहते हैं श्रीमद्भागवत में कि भक्ति भगवान की अनुभूति और भगवत भिन्न अन्य पदार्थों से विरक्ति, ये तीनों कार्य एक ही साथ में कराती है। कैसे? देखो, कल हम लोगों ने श्रवण किया था कि साधन भक्ति चाहे वो वैधि हो चाहे रागनुगा हो, वे हर प्रकार के अशुभ को, हर प्रकार के क्लेशों को नाश कर देती है। ना ही केवल नाश करती, जितना भी शुभ गुण है
उन समस्त शुभ गुणों का वे उदय करा देती है। लेकिन वहाँ पर एक प्रश्न हो सकती है कि साधन भक्ति क्लेशों का नाश करती है और शुभ गुणों को प्रदान करती है। किस प्रकार से करती है बोलते, त्रिशा एक काल हो, ये एक ही समय में ये दोनों कार्य कैसे संपादन कर सकती है। तो उसके उत्तर में श्रीमद् भागवत क्या बोलते हैं, उसी को श्रील विश्वनाथ चक्रपाद जी ने उद्धृत करके बता रहे हैं कि भक्ति ही परेशानुभवो विरक्ति अन्यत्र चैष त्रिक एक काल प्रपद्यमान से यथाश्नतः स्युत तुष्टि पुष्टि क्षुद पायो अनुघासम। जैसे कोई व्यक्ति बहुत क्षुधार्त है, और उस क्षुधार्त व्यक्ति को अगर भोजन मिल जाता है तो भोजन के प्रत्येक ग्रास में उसको तृप्ति मिलता है, सुख मिलता है, तुष्टि मिलता है ना। उसी के साथ साथ उसको पुष्टि भी मिलता है, उसके जीवन और शक्ति को संचार करने के लिए शक्ति भी मिलता है, और साथ ही उसके क्षुधा का निवृत्ति भी होती है। एक ही काल में वे व्यक्ति भोजन कर रहा है तो एक ही समय में उसका तीन कार्य हो रहा है। उसको तृप्ति हो रहा है, उसको पुष्टि हो रहा है, और उसको क्षुधा की निवृत्ति भी हो रही है एक ही समय में। बोलते ठीक उसी प्रकार जो मनुष्य भगवान के शरण में आ जाता है और उनके चरणों की सेवा में लग जाता है, उनके भजन करने में लग जाता है, उसको भी भजन के प्रत्येक क्षण में भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम का अनुभव होता है। उनके वो जो प्रेमास्पद भगवान है, प्रेम का आस्वादक जो प्रभु है, प्रेम के जो सागर भगवान है, उनकी स्वरूप का अनुभव होता है। और उनके अतिरिक्त जितने भी अन्य वस्तु है, संसार की इस अनित्य वस्तु है, अपवित्र वस्तु है, उन वस्तुओं के प्रति उसका वैराग्य हो जाता है। इन तीनों कार्य एक ही साथ में उसको प्राप्ति होती है। कल परसों हम लोगों ने श्रवण किया था कि भक्ति लता की वो जो दो पत्ते, क्लेशघ्नि और शुभदा, ये दोनों पत्ते एक ही समय में पैदा होती है, एक ही समय में बुद्धि प्राप्त होती है। लेकिन कहते हैं उनके उस दोनों पत्ते के बुद्धि के तारतम्य के अनुसार वहाँ भक्ति के काल जो हम लोग श्रवण अविद्या या क्लेश उसको नाश करती है और शुभ गुणों को उदय कराती है। ऐसा कहते हैं कि भक्ति के वे दो पत्ते क्लेशघ्नि और शुभदा, इस समस्त प्रकार के अविद्या को और क्लेशों को और पापों को नष्ट करने के लिए एक निर्दिष्ट क्रम है। लेकिन वे क्रम इतना सूक्ष्म होता है, इतना दुर्लक्ष्य होता है, आंखों से नहीं देख सकते, या इतना सूक्ष्माति सूक्ष्म होता है कि उसको आप हृदय में कभी भी अनुभव नहीं कर सकते हो। जैसे
भोजन करने से प्रत्येक ग्रास के साथ क्रमशः तुष्टि पुष्टि और क्षुधा की निवृत्ति आंशिक रूप में होती रहती है। इतना ही नहीं, वो जो अन्न का ग्रास है उसमें से एक अन्न का दाना भी ये तीनों कार्य करने में संपन्न है। अर्थात अन्न के एक ग्रास के एक अन्न भी उस क्षुधार्त व्यक्ति के तुष्टि पुष्टि और क्षुधा का निवृत्ति करने में सहायक होती है। हम लोग विचार नहीं करते, अरे एक चावल का दाना खाया क्या होगा, हैं? बोलते ठीक उसी प्रकार वे रागानुगा भक्ति हो चाहे वैधि भक्ति हो, वे दोनों पत्ते जो कि क्लेशग्नि और सुबोधा का नाम से परिचित है, वे आंशिक रूप से सूक्ष्म रूप से अलक्ष्य रूप से वे साधक के हृदय में जो अविद्या है, क्लेश है, पाप है, उसको दूर करती है। लेकिन इतना सूक्ष्म रूप से करती है कि उसको कोई अनुभव नहीं कर सकता है। जिस प्रकार उस अन्न के एक दाना जब जीवा में स्पर्श करती है तभी उसको अनुभव होता है। क्या अनुभव होता है? कि मैंने कुछ खाया, कुछ मेरे पेट में डाला। बोलते ठीक उसी प्रकार भक्ति या भजन के संबंध में भी ऐसा ही समझना चाहिए। यद्यपि ये क्रम, अरे मैं तो 10 साल से हरिनाम कर रहा हूँ, कुछ तो मुझे मिला नहीं है। मैं 20 साल से ठाकुर जी का पूजा सेवा करता हूँ, पुजारी का सेवा करता हूँ, ठाकुर जी ने कभी तो कुछ अनुभव कराया नहीं। कोई कहता है मैं 60 साल से मठ में रह रहा हूँ, आश्रम में बाबाजी बना हुआ हूँ, कभी तो कुछ मिला नहीं। कहते ना ऐसे लोग नहीं। बोलते हैं जैसे आग में हाथ डालोगे तो वो जलाएगा ही जलाएगा, जान के डालो या अनजान के डालो। बोलते उसी प्रकार भक्ति साम्राज्य में प्रवेश करने मात्र से ही भक्ति देवी की जो कार्य है वो सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप से अज्ञ व्यक्तियों के दुर्लक्ष्य होने पर भी वे कार्य करती है। जो लोग अभिज्ञ हैं, जो लोग उत्तम भक्त हैं, वे उस साधक के लक्षण को देख करके जान पाते हैं, स्थिर कर लेते हैं कि उसका क्लेशों का नाश हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके पापों का नाश हुआ कि नहीं हुआ है, उसके शुभ गुणों का उदय हुआ कि नहीं हुआ है। जो अभिज्ञ जन है, अभिज्ञ स्वराट, वे व्यक्ति ही, वे उत्तम भागवत ही उस व्यक्ति को देखने मात्र से समझ जाएंगे कि ये किस स्थिति में है। इसीलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने इस भक्ति के क्रम को वर्णन करते हुए सबसे पहले श्रद्धा का वर्णन कर रहे हैं कि श्रद्धा का उदय किस प्रकार से होती है। तत्र भक्त्याधिकारिणः प्रथमं श्रद्धा साच तत्तत् शास्त्रार्थे दृढ़ प्रत्ययमयी प्रक्रियमाण यत्नैक निदान रूप तद विषयकत्वैक निर्वाह रूप सादर सुहाच।
साच साच स्वाभाविकी केनापि बलात् उत्पादिताच। भक्ति के विषय में श्रद्धा, ये भक्ति अधिकारियों के सर्वप्रथम श्रद्धा का उदय होता है। कहते हैं ये श्रद्धा क्या है? भक्ति शास्त्रों में जो विषय वर्णन किया गया है, उन विषयों में दृढ़ विश्वास जागृत होती है श्रद्धा के द्वारा। अगर श्रद्धा नहीं है तो शास्त्रों में, गुरु वैष्णवों के वाणी में ऐसे कि साक्षात भगवान की सेवा में भी उसका श्रद्धा नहीं होती। लेकिन भक्ति शास्त्रों में इस प्रकार वर्णन किया गया है कि कोई भी साधन का अनुष्ठान करो, कोई भी साधन का अनुष्ठान करो, किस प्रकार से करना? कहते हैं यत्न के साथ, विशेष यत्नशील होकर के, शास्त्र के अनुसार आदर के साथ करने का जो इच्छा है उसको कहते हैं श्रद्धा। कहते हैं कि ये श्रद्धा दो प्रकार की होती है। एक तो स्वाभाविक की श्रद्धा, और एक दूसरे किसी व्यक्ति के द्वारा जबरदस्ती पैदा किया जाता है ना, उसको बोल बोल के श्रद्धा पैदा किया जाता है। और एक स्वाभाविक की श्रद्धा है। वहाँ वर्णन कर रहे हैं कि श्रद्धा ये भक्ति साधना का ये द्वार है, प्रथम सीढ़ी है, ये स्तर है, प्रथम स्तर है। भक्ति मंदिर में प्रवेश करने के लिए ये प्रथम सोपान है श्रद्धा। भक्ति तो सार्वजनिक है, सब जगह में किया जा सकता है, हर अवस्था में किया जाता है, किसी भी स्थान पर किया जाता है। इसलिए भक्ति को सार्वजनिक साधना के रूप में, यहाँ सार्वभौम साधना के रूप में भी शास्त्र वर्णन करते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान पर किसी भी अवस्था में हरिभजन कर सकता है ना। श्री कृष्ण भजन होए सबे अधिकारी, किवा विप्र किवा शूद्र कि पुरुष नारी। भक्ति साधना करने में सबका अधिकार है। जाति, कुल, स्थान, काल, पात्र, किसी प्रकार का वहाँ अपेक्षा नहीं रहता, सब अधिकारी है। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो चंडाल हो, कोई भी हो, भक्ति साधना करने में सबका अधिकार है। किसी प्रकार के वहाँ जाति, कुल, स्थान, काल, पात्र अपेक्षा नहीं रहती, लेकिन अपेक्षा रहती एक वस्तु की, वह है श्रद्धा। श्रद्धा की अपेक्षा होती है, क्योंकि श्री चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी ने क्या वर्णन किया है कि श्रद्धावान जन होए भक्ति अधिकारी। इतना अपेक्षा रहती है श्रद्धा की कि श्रद्धा के बिना भक्ति की प्रादुर्भाव ही नहीं होती है। अरे केवल भक्ति साधना में तो छोड़ दो, चाहे कर्म की साधना करो, ज्ञान की साधना, योग की साधना, समस्त प्रकार के साधनाओं में श्रद्धा की आवश्यकता होती है। और भक्ति साधना में तो श्रद्धा के बिना प्रारंभ भी नहीं होती है। श्रद्धा के बिना किसी भी प्रकार का साधन में सिद्धि प्राप्ति
नहीं हो सकती। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण, ये क्या आवाज आ रहे हैं, अर्जुन को क्या बता रहे हैं कि अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तत्तम कृतंच यत् असद इति उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। वहाँ बता रहे हैं कि हे पार्थ, श्रद्धा विहीन होकर के, अश्रद्धा पूर्वक अगर कोई होम करे, दान करे, तपस्या करे, अन्य बड़े बड़े कर्म का अनुष्ठान क्यों ना करे, वे असत हो जाते हैं। उनको असत कहा गया है। और असत हो दान में, असत अनुष्ठान में फल भी असत ही प्राप्त होता है। इसलिए श्रद्धा विहीन होकर के किया गया दान, पुण्य, तपस्या, होम, ये ना तो इस लोक में काम देती है, ना तो परलोक में फल देती है, कहीं भी निष्फल प्रदान करती है। मतलब भगवान क्या बताना चाह रहे हैं कि श्रद्धा विहीन होकर के सभी साधनाएं निष्फल है, कोई भी काम का नहीं है। महर्षि पतंजलि ने तो वहाँ लिखा है श्रद्धा के विषय में कि श्रद्धा चेतसः संप्रसाद साही जननी व कल्याणी योगिनाम पाति। बल्कि चित्त की प्रसन्नता को ही श्रद्धा कहा जा सकता है। चित्त की प्रसन्नता कहने का मतलब जितना भी हमारा संशय होता है, जितना भी हमारा संदिग्धता होती है, वो यहाँ होती है, चित्त में होती है। इसलिए समस्त संशय, ये समस्त संदिग्धता रूप जो मल है, ये दूर होने पर उस साधना के प्रति, उस निर्दिष्ट वस्तु के प्रति अनुकूल्यमयी प्राथमिक अवस्था का अनुभव होता है, बोध होता है कि हाँ, जब तक उसके हृदय में, उसके चित्त में संशय रहेगा, अरे पता नहीं, शास्त्र में तो लिख दिया, होगा कि नहीं होगा पता नहीं, हैं? जैसे लटरी खेलते ना लोग, अरे डाल दिया मैंने 50,000, लेकिन पता नहीं होगा कि नहीं होगा। लटरी कहते ना, लॉटरी। ऐसे ही चलो एक जीवन दे के देखते हैं भगवान के लिए, होगा कि क्या करते हैं देखते हैं। बस चूहे पकड़ने वाला जो वो है ना, डाल देते रोटी का टुकड़ा, हैं, देखते आता कि नहीं आता। ऐसा संसार, जुआ खेलना जैसा। तो श्रद्धा चेतस संप्रसाद, चित्त की प्रसन्नता कब होती है? जब श्रद्धा होती है। वो अश्रद्धा रूप मल, उस संदिग्धता रूप मल, उस संशय रूप मल जब उसके हृदय से दूर हो जाता है, तो उसके स्वयं के जीवन की वास्तविक स्थिति का अनुभव होता है। स्वयं के स्वरूप का अनुभव कराने बाद वो उस वास्तविक वस्तु, तत्व वस्तु, उस परमात्मा वस्तु का बोध होता है कि हाँ हाँ भगवान है। बोलते हैं उसी को श्रद्धा कहते हैं। कभी कभी देखा जाता है कि किसी विषय में अगर उसका संदेह हो गया है, तो उस संदेह को दूर करने के लिए जो अभिज्ञ व्यक्ति है उसके पास जाना पड़ता है। वो व्यक्ति जो जानता है उस विषय के बारे में, उसको समझा करके उस वस्तु के विषय में उसको विश्वास दिलाता है। वो भी श्रद्धा है, लेकिन स्वाभाविक ही श्रद्धा नहीं है। वो तो किसी व्यक्ति के द्वारा जबरदस्ती उसके हृदय में श्रद्धा जागृत किया गया है।
बोलते ये श्रद्धा इतनी मंगल रूपिणी है, उसको पतंजलि ऋषि कहते हैं जननी व कल्याणी जोगिनीम पाती। अगर श्रद्धा युक्त होकर के कोई योगी योग करता है तो वे श्रद्धा रूप जननी उस योगी को पतन होने नहीं देता। इसलिए श्रद्धा को पतंजलि ऋषि ने जननी के रूप में तुलना किया गया है। जिस प्रकार से माता अपने संतान को किसी भी रूप में गिरने नहीं देती है, अपने संतान को किसी प्रकार के दुख कष्ट में देखना नहीं चाहती है, बोलते ठीक उसी प्रकार जिसके पास ये श्रद्धा रूपी जननी है, माँ है, बोलते उसको गिरना नहीं देती उसके पद से। चाहे वो श्रद्धा कर्म के प्रति हो, योग के प्रति हो, ज्ञान के प्रति हो, तो वे योगी की रक्षा करती है। और वही श्रद्धावान व्यक्ति ही कोई भी कार्य करे, वो कार्य में वो सिद्धि प्राप्त करने में समर्थ होता है। कहते हैं कि ये श्रद्धा जितनी प्रगाढ़ होती है, जितनी बलवती होती है, जितनी सुदृढ़ होती है, उतनी परिमाण में इस साधकों के चित्त का अनुकूल स्थिति पैदा करा करके उसको सिद्धि की ओर अग्रसर करा लेती है। अगर श्रद्धा का अभाव है तो उसके चित्त में अनुकूल स्थिति होने पर भी श्रील गुरुदेव ने मठ बनाया। किस लिए बनाया? कि यहाँ संत लोग रहेंगे, वैष्णव लोग रहेंगे। ठाकुर जी का विग्रह प्रतिष्ठा किया कि संत लोग यहाँ नित्य प्रति ठाकुर जी का आरती दर्शन करेंगे, सभा पूजा करेंगे, नित्य प्रति ठाकुर जी के महाप्रसाद का यहाँ सुयोग मिलेगा, साधु संग में हरि कथा श्रवण करने को मिलेगा। इस प्रकार से एक मठ का परिवेश संपूर्ण रूप से भक्ति के अनुकूल परिस्थितियों को लेकर के खड़ा रहता है। लेकिन श्रद्धा विरहित व्यक्ति इस मठ में भी आ जाए, आश्रम में भी आ जाए, तो वो सोचेगा अरे ये क्या, ये लोग बेकार के टाइम पास कर रहे हैं। इसलिए एक मठ, एक मंदिर, एक आश्रम श्रद्धा रूपी पिलर पे खड़ी रहती है। इसी प्रकार जीव के हृदय में जो भक्ति है वो भी श्रद्धा रूपी पिलर पे खड़ी रहती है। श्रद्धा है, श्रद्धा जितनी उसका अनुकूल प्रगाढ़ होती जाती है, बोलते हैं वे उतनी परिमाण में उसके चित्त में भगवत भजन करने के लिए अनुकूल परिस्थिति पैदा होती है। और ऐसी अनुकूलता में रह करके वो सिद्धि की ओर अग्रसर होती है। कर्म के साधना में, ज्ञान के साधना में, तपस्या के साधना में, योग के साधना में श्रद्धा की आवश्यकता होती है, ये बात ठीक है। लेकिन भक्ति साधना में जो श्रद्धा होती है ये कुछ हटके है, ये कुछ और विलक्षण है। जिस प्रकार से भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त करने के लिए जो स्तर है, जो सोपान है, जिसको कि रूप गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, उसका अंतिम सोपान प्रेम है। बोलते ठीक उसी प्रकार उस प्रेम प्राप्ति का प्रथम सोपान क्या है? श्रद्धा। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगो अथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचि ततः अथासक्तिस्ततो भाव ततः प्रेमाभिदंचति साधकानाम अयम प्रेम्णः प्रादुर्भावेत भवेत क्रमः। ये भक्ति का क्रम है, प्रेम प्राप्ति का क्रम है। सर्वप्रथम श्रद्धा, उसके बाद साधु संग,
उसके पश्चात भजन क्रिया, उसके बाद अनर्थ निवृत्ति, उसके पश्चात निष्ठा, तदनंतर रुचि, उसके बाद आसक्ति, फिर भाव, भाव के उदय के बाद प्रेम का उदय होता है। तो ये साधकों के हृदय में प्रेम उत्पन्न होने का क्रम है। तो वहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने साधक के प्रथम सोपान क्या है, श्रद्धा, उसके विषय में बतला रहे हैं कि श्रद्धा भक्ति शास्त्रों में जो विषय वर्णन किया गया है, चाहे वो भक्त का चरित्र हो, भगवान के गुणावली हो, भक्ति संबंधित सिद्धांतिक विषय वस्तु हो, या साधक के लिए निर्देश हो, उपदेश हो, उन विषयों में दृढ़ विश्वास रखना ही श्रद्धा है। क्या लिखा है कविराज गोस्वामी जी ने चैतन्यचरितामृत में? श्रद्धा शब्द कहे सुदृढ़ विश्वास, कृष्ण भक्ति कैले सर्वक्रम कर्म कृत है। सुदृढ़ निश्चय, भक्ति शास्त्र में यथार्थ रूप विश्वास होना चाहिए। शास्त्र का जो निर्णय है उस निर्णय को ही निश्चित रूप से ग्रहण करना चाहिए, जिसको निश्चयात्मिका बुद्धि कहते हैं। इतना ही नहीं बल्कि उन निर्देशों को यत्नपूर्वक मानना चाहिए, पालन करना चाहिए, उस विषय में अनुभव करने के लिए चेष्टा करना चाहिए। कहते हैं जिस व्यक्ति का भगवान के विषय में कोई अनुभव नहीं है, अथवा भगवान के विषय में कोई सुदृढ़ विश्वास नहीं है, तो वे व्यक्ति भगवत भजन नहीं कर सकता। और ऐसे भगवत भजन बिना जीवन उसको व्यर्थ अनुभव होगा। अगर श्रद्धा है, निष्ठा है, निश्चयात्मिका बुद्धि है, तो भगवान के जो करुणामय गुण है, करुणाकर है ना भगवान, वे पतित उद्धारक है ना भगवान, पतित पावन है ना, हाँ? इस संबंध में जितना भी लीला कथा है उसको श्रवण करके उसके चित्त में एक ऐसे अद्भुत आशा का संचार होता है जो आशा की उसको प्रफुल्लित कर देता है कि हे भगवान, इस जगत में मेरे से बड़ा पतित और कोई है ही नहीं। आप तो पतित पावन हो, अगर मेरे जैसे पतित का आप उद्धार नहीं करोगे तो पतित पावन नाम आपका तो बेकार हो जाएगा, आप तो निंदा के पात्र हो जाएंगे। इस प्रकार का सुदृढ़ विश्वास जब होगा वो साधक काम, तब उसका चित्त प्रफुल्लित हो जाता है। और ऐसी स्थिति को प्राप्त करने के बाद फिर ये जगत के जो तुच्छ भोग है, नश्वर भोग है, उसके प्रति उसका घृणा होता है, अरोचकता स्वाभाविक रूप से पैदा हो जाता है। इसलिए भजनहीन जीवन तो वृथा है, भजन रहित जीवन तो वृथा है, असहनीय होता है ये सब सिद्धांत को श्रवण करने के बाद। इसलिए भगवान के चरणों में, श्री हरि के चरणों में स्वाभाविक रूप से जो शरणागति है वो अपने आप होना चाहिए, स्वाभाविक ही रूप से होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं। जीव गोस्वामी जी ने श्रद्धा के विषय में बड़े लंबा चौड़ा टीका लिखा है।
उन्होंने बतलाया है कि श्रद्धा शरण प्रत्योर एकार्थम लभ्यते तच्च युक्तम श्रद्धा ही शास्त्रार्थ विश्वास शास्त्रंच तत्शरण्यस्य भयम तत्शरणशा भयम च वदति। तो जाता यहाँ श्रद्धा यस्तत्शरणपत्तिरेव लिंगम इति भक्ति संदर्भ में वर्णन करते हैं कि श्रद्धा और शरणापत्ति शरणागति ये दोनों एक ही स्तर के हैं। शरणागति नहीं होगा तो उसका श्रद्धा नहीं हो सकता है, और श्रद्धा के बिना शरणागति टिक नहीं सकता है। इसलिए शरणागति में दृढ़ता लाने के लिए सुदृढ़ श्रद्धा होना चाहिए, और श्रद्धा विरहित होगा तो उसका विश्वास नहीं होगा, श्रद्धा कहाँ से जागरित होगा। इसलिए शास्त्रों के अर्थ में दृढ़ विश्वास का नाम ही श्रद्धा है। शास्त्रों में इस प्रकार वर्णन है कि भगवान के चरणों की शरण में आने से वे व्यक्ति अभय हो जाता है, भयहीन हो जाता है, शोकहीन हो जाता है, किसी प्रकार का शोक नहीं रहता, भय नहीं रहता। उसको हमेशा सुख के अनुभव होता है। अमृत के आधार स्वरूप भगवान के जो चरण है, जिसके फलस्वरूप वे व्यक्ति हमेशा सुख के अनुभव करता है, प्रफुल्लित होता रहता है। इसलिए कैसे समझेंगे कि उसके हृदय में श्रद्धा है? इस संसार में अगर हमारी ही बात ले लो, 2-4 दिन बुखार हुआ तो हम लोग हरिनाम करना छोड़ देते हैं। चलो शरीर पड़ा है तो सेवा नहीं कर सकते हैं, संध्या बंदन करना छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि शास्त्र के निर्देश में हमारा वो श्रद्धा नहीं है, शास्त्रों में दृढ़ विश्वास का अभाव है। इसलिए भगवान के चरणों में जो भक्त शरणागत हो जाता है वो अभय हो जाता है। इसलिए जो शरणागत नहीं होता उसको हर क्षण भय का डर रहता है, भय रहता है। भय का जो उपदेश है शास्त्र में, क्या भय? कि मृत्यु का भय, संसार कष्ट और क्लेश का भय रहता है। किसके लिए रहता है? जो भजन नहीं करता, जो अशरणागत है उसके लिए। इसलिए शास्त्र में अगर उसका दृढ़ विश्वास उदय हुआ है तो समझना उस शरणागति के लक्षण से युक्त हो चुका है। इसलिए शरणापत्ति के द्वारा ही, शरणागति के द्वारा ही श्रद्धा का परिचय मिलता है। गुरुजी बोले कि बेटा जो सेवा है तो उसको कर लेना, उसके बाद जाकर के तुम हरि नाम जप करना। ठीक है, गुरुजी कौन सा देखने जा रहे हैं? बिस्तर के पास में आसन लगा दिया है, गुरुजी सोचे है कि वो हरिनाम कर रहा है, वो जाके सो रहा है, वो श्रद्धा नहीं है। अथवा जैसे ही दरवाजा थोड़ा सा आवाज होगा ऊपर से, वो सासा उठ करके बैठ जाएगा आसन में, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ऐसा नहीं, कापट्य युक्त आचरण के द्वारा
कापट्य रूप फल ही प्राप्त होता है। इसलिए कपटता का आश्रय लेकर के कभी भी श्रद्धा स्थित नहीं रह सकता है। कपटता का आश्रय लेकर के कभी भी व्यक्ति शरणापत्ति के लक्षण में युक्त नहीं हो सकता है, और ऐसी अवस्था में भगवान के चरण में भजन करना कभी भी संभव नहीं है। इसीलिए जिन साधकों के हृदय में जितनी परिमाण में शरणागति है, वो उतने ही भजन में आगे बढ़ते हैं, अग्रसर होते हैं। इसलिए कहते हैं ना, ये शरणागति अर्थात ये श्रद्धा ही भक्ति साधना की जीवनी शक्ति है, उसको जीवन प्रदान करती है। इसलिए शरणागत भक्त वे पराशांति को प्राप्त करती है, उससे परमात्मीय, उस भगवतीय परमानंद का अनुभव करता है, और साथ ही परम धाम को भी प्राप्ति करता है। क्या कहते भगवान अर्जुन को? तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। कि सब प्रकार से प्राणैर अर्थैर धिया वाचा, सब प्रकार से भगवान के शरण में हो जाओ। क्या मिलेगा? तुमको परम शांति मिलेगा, उस परम शाश्वत धाम की प्राप्ति होगा। इसलिए श्रद्धा के लक्षणों का वर्णन करते हुए वहाँ पर चक्रवर्ती पाद जी वर्णन करते हैं कि शास्त्र के विषय में, शास्त्रोक्त विषय, शास्त्र में जो विधि विधान उपदेश निर्देश इस मानव समाज के लिए, विशेष रूप से साधकों के लिए निर्दिष्ट किया गया है, उन निर्देशों को यत्न के साथ, यत्नशील होकर के उसके अनुसार प्रत्येक कार्य करना चाहिए। और उस कार्य करने में, उस सेवा करने में, उसमें एक स्पृहा देखी जाती है, एक लोभ देखी जाती है, एक लालसा देखी जाती है भगवतीय वस्तु में। बोलते वो लोभ जो है ना, वो श्रद्धा है। नहीं नहीं, मेरा तो दोपहर का बर्तन है, अगर उसमें से 2 भी बर्तन रह जाएगा तो उसको साइड करके रख देगा, ये मेरा बर्तन नहीं है। वो श्रद्धा नहीं होता। श्रीमती राधा रानी वे सेवा वृत्ति उनके ऐसा है कि श्री कृष्ण सेवा में अगर कोई थोड़ा सा भी कुछ कर देते हैं, कोई सखी थोड़ा भी कुछ सहयोग कर देती है, तो राधा रानी उस सखी के पास, उस सेवक के पास हमेशा चिरकृतज्ञ रहती है। क्यों? कि श्री कृष्ण का समस्त सेवा मेरी है। इसलिए ये श्रद्धा कहाँ पर टिकी हुई है? जिसको कि हमारे पूर्वाचार्यों ने, रूप रघुनाथ गोस्वामियों ने अपने जीवन का आधार बनाया। तृणादपि सुनिचेन तरोरीव सहिष्णुना। उस पथ पे चल करके उन्होंने इस संपूर्ण गौड़ीय समाज को निर्देश दिया। श्रद्धा विरहित ज्ञान, श्रद्धा विहीन होकर के वो ज्ञान भी निष्फल हो जाता है, वे कर्म भी निष्फल हो जाता है, वे तपस्या भी निष्फल हो जाता है, वे दान भी निष्फल हो जाता है। अरे अरे मठ में गया, वहां गया तो कुछ देना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा, उसके लिए 10 बार सोचेगा। श्रद्धा नहीं है, मजबूरी में देना है। बोलते वो दिया हुआ दान भी निष्फल हो जाता है। इसीलिए शास्त्र में श्रद्धा के विषय में जो कुछ वर्णन किया गया है, उसमें स्पृहा होनी चाहिए, लोभ होनी चाहिए। मतलब श्रद्धा का प्रथम लक्षण क्या बताया? सुदृढ़ विश्वास।
सुदृढ़ विश्वास उदित होने पर फिर वो जो भी सेवा करेगा उन सेवा में उसका एक विलक्षणता प्रकाशित होता है, एक यत्नता प्रकाशित दिखाई देता है। बोलते हैं ना, अरे देखो कितना यत्न के साथ, कितना श्रद्धा से बर्तन धो रहा है। ड्यूटी समझ के ऐसे ऐसे क्या पटक दिया, काम निपट गया, नहीं। यत्न के साथ, श्रद्धा के साथ जब हम भगवान का नाम जप करेंगे, सेवा करेंगे, वे ही हमारे हृदय के जितना भी अनर्थ है उसको परिष्कार करेगा, साफ करेगा। इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। बोलते वे श्रद्धायुक्त साधक फिर शास्त्र में जो कुछ वर्णन किया गया है गुरु के वाणी के प्रति, वैष्णवों के निर्देश के प्रति, वे बड़े आदर युक्त होकर के फिर वो चेष्टा करेगा। इसलिए जीव गोस्वामी पाद जी ने भक्ति संदर्भ में वर्णन किया है इस विषय में कि किंच जातायाम श्रद्धायाम सिद्धा वसिद्धौ च स्वर्ण सिद्धो लिप्तोरिव तदा तत् अनुवृत्ति चेष्टैव स्यात् सिद्धिश्चात्रांतकरण कामादि दोषक्षयकारी परमानंद पराकाष्ठगामी हरिस्फुरण रूपैव ज्ञेया तस्यां स्वार्थ साधनान अनुवृत्त्यो च दंभ प्रतिष्ठा लिप्सादिमय चेष्टालेशोऽपि न भवति न सुतरम ज्ञानपूर्वकम महद अवज्ञादयो अपराधश्च पतन्ति विरोधादेव यदि वा श्राद्धवतो अपि प्रारब्धादिवशेन विषय संबंधाभ्यासो भवति तथापि तत्बाधया विषय संबंध समय अपि दैन्यात्मिका भक्तिरवच्छिदता स्यात् शास्त्रीय श्रद्धायां तु जातायां सुदुराचारत्वाद योगः स्यात् परपत्नी परद्रव्य इत्यादि विष्णुस्तोषणम शास्त्र विरोधात्। कहते हैं कि श्रद्धा जिसका उत्पन्न हो जाता है उसके बाद उसको सिद्धि हो या ना ही हो, जैसे जिस उपायों के द्वारा सोना प्राप्ति होती है ना, अनेक उपाय है सोना प्राप्ति करने का। अरे वहाँ सोना मिल रहा है तो लोग तो पहाड़ तोड़ने के लिए भी तैयार हो जाएगा। उस पहाड़ के नीचे सोना है, पहुंच जाएगा बड़े बड़ा हथौड़ा लेकर के, है ना। बोलते उस विषय को प्राप्त करने के लिए, उस सोना को प्राप्त करने के लिए जैसे उस व्यक्ति के हृदय में उद्यम दिखाई देता है, क्योंकि उसको सोना प्राप्त करने के लिए लोभ है। सोना है भाई, मिट्टी के नीचे है। अभी सरकार को पता चल जाए ना कि तीर्थ आश्रम के यहाँ पर 1000 फीट नीचे जाओगे तो सोना मिलेगा, वो देर नहीं करेगा। आश्रम वाला अगर डिमांड करेगा कि हमको 1 लाख करोड़ चाहिए, वो देने को तैयार हो जाएगा, लेकिन उसको सोना खोदना है, उद्यम करना है उसको। क्यों? उसके प्रति लोभ है। बोलते ठीक उसी प्रकार श्रद्धावान साधक भी महत् पुरुषों के अनुगत्य में चेष्टा करते हैं। क्या चेष्टा करते हैं? भजन की चेष्टा करते हैं, क्योंकि वो उनकी जरूरत है, वो उनकी प्रयोजन है। इसलिए श्रद्धावान व्यक्ति सिद्धि मिले या ना मिले, वे महत् पुरुषों के चरण अनुयायी होकर के भगवत सेवा में, भगवत भजन में लगे रहते हैं। क्यों लगे रहते हैं? क्योंकि वे श्रद्धावान है।
सिद्धि मतलब वहाँ जीव गोस्वामी वर्णन किया है कि अंतःकरण में जितना भी कामना वासना है, वो समस्त कामना वासना के दोष को क्षयीभूत करके, क्षय करने वाली, कैसे क्षय होगा कामना वासना? अभी हम लोगों ने श्रवण किया कि भगवान का सेवा करने से, भगवान के सेवा सुख का अनुभव होने से, भगवान श्री हरि के कृपा का स्फूर्ति होने से ये तमाम कामना वासना दोष दूरीभूत हो जाता है। इसलिए सिद्धि प्राप्त जो श्रद्धावान है वे सिद्धि के लिए कभी प्रयास नहीं करता, केवल भगवत प्रसन्नता के लिए ही उसका प्रयास रहता है। और जो असिद्ध श्रद्धालु है, सिद्ध श्रद्धालु तो उसको क्यों सिद्धि चाहिए, वो तो भगवान को प्राप्त कर लिया है, हैं? जो असिद्ध श्रद्धालु है, जो कोमल श्रद्धालु है, उसके मन में लोभ रहता है सिद्धि को प्राप्त करने के लिए, और वो सिद्धि के लिए वो तत्पर होता जाता है। बोलती है ऐसे जो सिद्ध श्रद्धालु है उनके हृदय में किसी प्रकार के लेश मात्र भी, ना तो दंभ होता है, ना अहंकार होता है, ना कि प्रतिष्ठा की आशा रहती है। देखो मूल कहाँ है? श्रद्धा। अगर श्रद्धा है तो उसके हृदय में लेश मात्र भी दंभ अहंकार नहीं होगा, प्रतिष्ठा के प्रति लेश मात्र उसका आशा नहीं रहती है। श्रद्धा है उसका तो वे कभी भी जानबूझ करके किसी महत् पुरुषों के अवज्ञा नहीं करेगा, किसी महत् पुरुष के चरण में अपराध नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इस प्रकार का अवज्ञा, इस प्रकार का अपराध भजन सिद्धि में सबसे बड़ा बाधा है, भजन सिद्धि का विरोधी है। कोई बात नहीं, श्रद्धालु व्यक्तियों के साथ कभी कभी क्या होता है, अपने पूर्व संस्कार के कारण विषयों के साथ उनका संबंध जुड़ जाता है, संबंध हो जाता है। लेकिन संबंध हो जाने पर भी वे श्रद्धालु व्यक्ति क्या करते हैं, उस अनित्य संबंध को भजन के विघ्न समझ करके, भजन का बाधा समझ करके उनमें बड़े दैन्यात्मिका भक्ति प्रकाशित होती है। इतना दीनता होता है, अरे हम तो कामुक है, हम तो लोभी है, हम तो अहंकारी है, ये है, बड़े दीनता आता है। बोलते यही दीनता ही उस श्रद्धावान व्यक्ति को अगर पूर्व कर्म अनुसार विषय के प्रति आसक्ति हो भी गया है, यही दीनता उसको उस विषय से दूर करा देती है। इसलिए जीव गोस्वामी जी ने वहाँ वर्णन किया है कि परपत्नी परद्रव्य परहिंसासु यो मतिम न करोति पुमान भूपतुष्यते तेन केशवः। बोलते जो व्यक्ति दूसरे के पत्नी में, दूसरे के द्रव्य में, कि दूसरे की हिंसा करने में कभी भी लिप्त नहीं होते, उसी से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। तुष्यते तेन केशवः। तो ये सब प्रमाणों से हम लोगों को क्या सीखने को मिल रहा है? कि शास्त्रों के निर्देशों में श्रद्धा उत्पन्न होने पर श्रद्धालु साधक भजन के जितने से बड़े विघ्न भी क्यों ना आए, लाभ पूजा प्रतिष्ठा के प्रति उसका आशा को अनायास रूप से त्याग करके ये क्रम के अनुसार, कौन सा क्रम के अनुसार? आदौ श्रद्धा ततः साधु संग अतः भजन क्रिया। ये क्रम के अनुसार भी उस भक्ति के साम्राज्य में, उस प्रेम के राज्य में
प्रवेश करने में अधिकारी हो जाता है, योग्यता प्राप्त कर लेता है, सक्षम होते हैं। इसलिए भैया साधकों का जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा के स्तर को भली भांति समझना चाहिए। उस स्तर को अगर हम नहीं समझेंगे और उसके अनुरूप अगर हम व्यवहार करेंगे, वार्तालाप करेंगे, तो अपराध हो जाएगा, अवज्ञा हो जाएगा और फिर भजन से पतन हो जाएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।